हाय एम्पियंस, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला माध्यमिक पाठशाला पर। 2024 के जो बच्चे थे उनका रिजल्ट आज सुबह आ गया और हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने अभी तक अपना रिजल्ट देख चुके होंगे और आपके उम्मीद से अच्छा आपका रिजल्ट आया होगा। बहुत सारे बच्चों ने हम लोग के साथ अपना रिजल्ट साझा किया और हम लोग को भी देख के बहुत ज़्यादा आनंद मिला, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे थे जिनका उम्मीद उनके रिजल्ट से बहुत आने का ज़्यादा मार्क्स था, ठीक है, कि मेरा मार्क्स थोड़ा सा ज़्यादा आता भैया, लेकिन क्या हुआ नहीं आया, थोड़ा उदास हो गए इन बातों को लेकर वो। तो उन्हीं बातों को लेकर थोड़ा सा हम आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। चूँकि आप लोग भी हम लोग के साथ 1 साल से जुड़े हुए हैं, आपने भैया या सर के रूप में हम लोग को देखा होगा, जहाँ हम लोग को उस तरीके से मानते होंगे, तो सोचे आप लोग के साथ भी इन बातों को थोड़ा शेयर कर लिया जाए। देखिए, आप लोगों ने साल भर मेहनत किया होगा, आप हो सके आपका मन के मुताबिक जो आपका रिजल्ट नहीं आया, थोड़ा बहुत कम मार्क्स आया। अब इस चीज़ को लेकर हताश मत होइएगा, उदास मत होइएगा, भैया अब मेरा क्या होगा, हम इतना मार्क्स लाना चाहते थे, इतना मार्क्स हम सोचे थे आएगा लेकिन नहीं आया, अब क्या करेंगे। देखिए, अब 4 मार्क्स ज़्यादा या 4 मार्क्स कम अगर अभी के समय में अभी देखिए, आपके पास मेन जो काम आता है आगे चल के, ये 10 का मार्क्स उतना काम नहीं आता। मेन जो काम आता है वो आपका नॉलेज आता है। आपने साल भर अगर मेहनत किया है, हार्डवर्क किया है, तो वो आगे चल के कहीं ना कहीं 11-12 में आपका हेल्प करेगा। लेकिन यही साल भर आप फाकेबाजी करते और कैसे न कैसे करके नंबर आ जाते, तो वो नंबर ला के भी आपका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन साल भर आप लोगों ने मेहनत किया, हो सके आपका रिविज़न अच्छे से नहीं हो पाया एग्जाम के टाइम, या हो सके एग्जाम के टाइम आपका तबीयत उतना साथ आपका नहीं दिया, जिसके कारण से आपका जो रिजल्ट है उतना अच्छा नहीं हो पाया। तो इसका मतलब ये नहीं कि साल भर आप लोगों ने कोई हार्डवर्क नहीं किया, कोई नॉलेज गेन नहीं किया, नहीं, आप लोगों ने किया है। आपका जो एग्जाम में पैटर्न आया था, क्वेश्चन आया था, हो सके उसको आप अच्छे तरीके से उस समय डील नहीं कर पाए, हड़बड़ा गए इन चीज़ों को लेकर। लाइफ का पहला एग्जाम था, दूसरे स्कूल में जाके देना था इतने सारे बच्चों के बीच, तो थोड़ा सा घबरा गए आप लोग, जिसके कारण से आप लोग उतने अच्छे से उस माहौल को अच्छे से आप लोग एडजस्ट नहीं कर पाए अपने आप को, जिसके कारण से हो सके आपको लिखने में प्रॉब्लम हो गया होगा, जिसके कारण से आपका नंबर कम आ गया। तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं जिसके कारण से आपका नंबर कम आया है। इसके पीछे ये रीज़न नहीं है कि आप लोगों ने हार्डवर्क नहीं किया, आप लोगों ने हार्डवर्क किया होगा, लेकिन हो सके किसी रीज़न से आपका नंबर नहीं हो पाया, ये उतना अच्छा नहीं आ पाया जितना आपको उम्मीद था कि भैया साल भर हम लोगों ने मेहनत किया तो इतना आना चाहिए था, लेकिन नहीं आ पाया। तो इन चीज़ों को लेकर आप हताश उदास मत होइएगा, ठीक है। अब अभी सोचिए, आप एक सिचुएशन सोचिए कि आप अभी है, आप सोचिए जितना मार्क्स आपका आया है, क्या उससे 20 मार्क्स ज़्यादा हो जाते तो आपके पास नॉलेज अपने आप 20 मार्क्स का ज़्यादा आ जाता क्या, या 20 मार्क्स जितना मार्क्स आपके पास आया है उससे 20 मार्क्स कम आता तो क्या नॉलेज आपका कम हो जाता क्या, नहीं। आगे चल के जो लाइफ में काम आता है, चूँकि हम कॉलेज पढ़ चुके हैं, आगे की पढ़ाई हम लोग कर रहे हैं, इतना आगे हम लोग 10 एग्ज़ाम दिए हैं, आगे चल के जो काम आता है आपका वो नॉलेज आता। अच्छा, आप ही हम लोग से पढ़ते होंगे या कहीं से पढ़ते होंगे, क्या कभी टीचर से उसका मार्क्स पूछे, नहीं पूछे। आप ये देखते हैं कि उसका नॉलेज कितना है, उनका नॉलेज कितना है, ये इनसे हमको समझ में आता है या नहीं आता है। तो वही बात है, आगे चल के आप जो भी काम कीजिएगा वहाँ पे आपका नॉलेज देखा जाएगा कि आपका नॉलेज कितना है, ये कितना, वो कितना, उस हिसाब से ही आपको काम दिया जाएगा, उस हिसाब से ही आपको सैलरी दिया जाएगा। और 10 के बेसिस पे तो ऐसी कुछ डिसाइड होता नहीं कि सैलरी इतना मिलेगा, इतना, ये सब बस आपका स्ट्रीम डिसाइड करने में काम आता है कि आपको कौन सा स्ट्रीम लेना है नहीं लेना है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और वेस्ट बंगाल में तो आपको थोड़ा कम मार्क्स में भी साइंस या आर्ट्स कॉमर्स जो भी आप स्ट्रीम लेना चाहते हैं वो किसी ना किसी आपको स्कूल में मिल ही जाएगा। तो इन सब चीज़ों को लेकर आप पैनिक मत होइएगा कि भैया मार्क्स मेरा कम आया, अब मेरा क्या होगा। देखिए, ये मार्क्स कम बेसी ये सब चीज़ें लाइफ में हर चीज़ हमारे मुताबिक नहीं चलती है, ठीक है। कुछ उम्मीद हम लोग किए कि इतना मार्क्स आना चाहिए, लेकिन उससे थोड़ा सा कम आ गया, तो उस चीज़, ये लाइफ तो यही है, कभी हार कभी जीत, ये चलते रहता है, कभी सुख कभी दुख, ये चलते रहता है। लाइफ हमेशा स्मूथ नहीं चलता है, ठीक है, उभर खाबर ही लाइफ है, कभी अच्छा कभी बुरा होते रहता है। यही एक्सपीरियंस हम लोग को सीखना है, ठीक है। मार्क्स थोड़ा सा कम आया तो ये नहीं कि पूरा हताश हो जाना इस समय, नहीं। आपने क्या साल भर मेहनत किया, आपसे लास्ट मोमेंट पे क्या गलती हो गई उसको एनालाइज कीजिए, और नेक्स्ट टाइम जब 11 तो अभी तो बहुत बाकी, 11 12 कॉलेज MSc मास्टर्स, ठीक है, PhD, अभी बहुत पढ़ाई बाकी है। नौकरी के लिए आपको पढ़ना है। बहुत सारे लोग होते हैं आपके दीदी भैया, किसी नौकरी, सरकारी नौकरी का एग्ज़ाम का तैयारी करते होंगे, 4-4 साल 3-3 साल एग्ज़ाम का तैयारी करते होंगे, तब भी नहीं निकलता होगा, 3-4 साल बाद मेहनत करने के बाद निकलता होगा। तो अभी लाइफ बहुत बड़ा है। 10 का जो मार्क्स है, 10 का जो
ये जो एक समय था, ये हम लोग का लाइफ का एक एक्सपीरियंस है। इस एक्सपीरियंस को आप लोग जी लिए, आप लोग को समझ में आ गया कि किस तरीके से हम लोग को मेहनत करना चाहिए, कहाँ हम लोग की कमी हो गई एक साल में, अब आगे वो कमी ना हो, इस चीज़ को आप अपने जीवन में उतारिएगा। एग्ज़ाम इसलिए लिया जाता है कि आपका मार्क्स देखने के लिए कि आप में कमी क्या है, वो कमी को आप एनालाइज कीजिए और उस कमी को इस बार सुधारने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो आई होप आप समझे होंगे। और स्ट्रीम लेने में आप लोग उतना मतलब ये नहीं कि भैया आप मेरा मार्क्स थोड़ा सा कम आया तो हम ये नहीं ले पाएंगे, किसी ना किसी स्कूल में आपको वेस्ट बंगाल में मिल ही जाएगा। आप जिस स्ट्रीम को भी चाहते हैं, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो अपने आसपास के स्कूल में 1-2 दिन में ही देखिएगा आपको फॉर्म मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आप आसपास के स्कूल में जाइएगा और वहाँ देखिएगा कि कितना परसेंटेज में क्या दे रहा है, उस हिसाब से आपको मिल जाएगा। आपको जो भी स्ट्रीम चाहिए आपको किसी ना किसी स्कूल में मिल ही जाएगा, आपके आसपास के स्कूल में। तो उन चीज़ों को लेकर थोड़ा पैनिक मत हो जाइएगा। अब भैया हम तो अपने आप को समझा लिए, लेकिन आस पड़ोस के लोगों को कैसे समझाए? ठीक है, तो देखिए जो आपके अपने होंगे, जो आपको समझते होंगे, उनको पता है कि आप लोगों ने साल भर मेहनत किया है, आपका मार्क्स कम आया तो आप खुद ही उन चीज़ों को लेकर परेशान हैं, तो वो आपको उस समय ताना देने या टोकने नहीं आएंगे। लेकिन जो आपको उतना माने ताना देने के इंटेंशन से ही आपको वो चीज़ बोलेंगे, तो उनको कितना भी आप समझा लीजिए कि इस कारण से मेरा मार्क्स कम आया, इस कारण से मेरा मार्क्स कम आया, अगला बार हम करेंगे, वो कितना भी बोलिएगा, चूंकि उनका इंटेंशन ही आपको ताना देना, तो उनको आप कभी भी समझा नहीं पाइएगा। तो ऐसे लोगों का बात को सुनिए और एक कान से निकाल दीजिएगा। ठीक है, लेकिन जो आपके अपने होंगे उनसे आर्ग्यूमेंट मत कीजिएगा। ठीक है, वो समझेंगे आपके बातों की, साल भर मेरा बच्चा मेहनत किया है, मेरा भाई बहन मेहनत किया है, लेकिन उनका मार्क्स थोड़ा कम आया है, तो कोई बात नहीं, वो आपके बातों को समझेंगे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का आप टेंशन, अड़ोसी पड़ोसी का टेंशन मत लीजिए। वो आएंगे, 1-2 दिन रिजल्ट का माहौल है, 1-2 दिन बोलेंगे, वो फिर अपने आप ही भूल जाएंगे। ठीक है, इन सब चीज़ों का आप टेंशन मत लीजिए। जो भी आपका रिजल्ट आया है उस चीज़ को लेकर आप इंजॉय कीजिए। ठीक है, इंजॉय करने का मतलब क्या कि रिजल्ट को देख के खुश होइए। ठीक है, आपका जो कमी कहाँ रह गया था उस कमी को आप निकालिए, एनालाइज कीजिए और अगली बार वो कमी ना आए, इस चीज़ को लेकर आप लोग आगे बढ़िए। ठीक है, एक बहुत अच्छी मूवी आई थी अभी 12th फेल, ठीक है, हाल फिलहाल में ही आई थी। वहाँ पे एक जो IPS सर थे हमारे, ठीक है, वो आपके 12 में फेल हो गए, तब भी उन्होंने छोड़ा नहीं और आगे चल के पढ़ाई किया। तो वही हम बोलना चाहते हैं, जीवन यहीं पे रुक नहीं जाता। थोड़ा सा मार्क्स कम आने से आपका ज़िंदगी बर्बाद नहीं हो गया। ठीक है, आपका तो मार्क्स ही कम आया। बहुत सारे लोग होते हैं फेल होने के बाद भी बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लेते हैं अपने जीवन में। ठीक है, तो थोड़ा मार्क्स कम आया, इसके कारण से आप हताश मत होइएगा। आराम से अपनी गलतियों को, क्या गलती आप लोगों ने किया उसको आप लोग क्या कीजिएगा, थोड़ा एनालाइज कीजिएगा कि अगली बार वो गलती ना हो। बहुत एग्जाम बाकी है लाइफ का, बड़े फैसले लेने लाइफ के बाकी है। ठीक है, तो आई होप आपको बातें समझ में आएगी। दूसरा काम आप क्या कर सकते हैं, चूंकि आप लोग 1 साल से हम लोग के साथ जुड़े रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग अपना रिजल्ट जो है हम लोग के साथ साझा कर सकते हैं। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पे अपना रिजल्ट हम लोग के साथ साझा कीजिए। बुरा आए, खराब आया, हम लोग भी उसको एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि बच्चों को किस सब्जेक्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपके जो आने वाले जूनियर्स हैं उनके लिए हम लोग कुछ कर पाएंगे। तो जरूर हम लोग के साथ अपना रिजल्ट साझा कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपना रिजल्ट वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं और अपना एक्सपीरियंस माध्यमिक पाठशाला के साथ आपको कैसा लगा पढ़ के, चाहे आप हम लोग से ऑफलाइन में पढ़े, ऑनलाइन में पढ़े, किसी बैच में पढ़े या यूट्यूब चैनल पे पढ़े, कहीं भी पढ़े, आप अपना रिजल्ट हम लोग के साथ साझा कीजिए। अगर हम लोग आपके रिजल्ट में कुछ योगदान किए होंगे, हम लोग से थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, तो आप अपना रिजल्ट हम लोग के साथ साझा कर सकते हैं और अपना एक्सपीरियंस भी बता सकते हैं। और फिर वही बात क्या कि आप लोग रिजल्ट को लेके घबराइए मत। 1-2 मार्क्स कम आ गया या 20 मार्क्स भी चलिए कम आ गया, उससे भी ज़्यादा कम आ गया, तो ये आपका लाइफ में कोई बहुत बड़ा प्रभाव डालने वाला नहीं है। या कोई बहुत ज़्यादा मार्क्स ला लिया तो वो उतना बड़ा प्रभाव डालने वाला नहीं है। मेन आपका नॉलेज है। अगर आप लोग साल भर मेहनत किए हैं तो आप देखिएगा 11 में आप जैसे जाइएगा तो वो साल भर का मेहनत आपको उस समय काम आएगा। लेकिन आपका दोस्त है जो साल भर मेहनत नहीं किया लेकिन कैसे न कैसे नंबर ला दिया है, तो देखिएगा उसको प्रॉब्लम होगा, लेकिन आपको उस समय प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आई होप आप मेरी बातों को समझे होंगे। अपना रिजल्ट हम लोग के साथ साझा कीजिए कि हम लोग भी उसको देख के आपको खुशियों में शामिल हो सके। और जिन बच्चों का कम आया है, ठीक है, वो भी अपना रिजल्ट हम लोग के साथ साझा कीजिए कि देखें कहाँ बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा है, कि आगे आने वाले जो जूनियर्स हैं उनका हम लोग कुछ हेल्प कर सके। चलिए आज के लिए इतना ही। और इम्पॉर्टेंट बात क्या कि क्लास 11 के लिए हम लोग कुछ अनाउंसमेंट करने वाले हैं इस यूट्यूब चैनल पर, ठीक है, तो हम लोग के साथ जुड़े रहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।